नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जेबी क्लासेस पे। मैं रवि विश्वा आज आपके लिए लाया हूँ संस्कृत में समास का टॉपिक। जी हाँ, संस्कृत में आज अपन पढ़ेंगे समास। तो समास क्या होता है? तो समास को अपन बोलते हैं कि दो पदों का जो मेल होता है। क्या? दो या दो से अधिक जो पदों का मेल होता है उसको अपन बोलते हैं समास। जो समास को ये बोल सकते हैं अपन की समसनम समास। समसनम समास, जो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? संक्षेप होता है, यानी कि जो संक्षेपीकरण की जो प्रक्रिया है उसी को अपन क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। मतलब किसी भी दो या दो से अधिक पदों को जो मेल से जो नया और संक्षिप्त रूप बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। समास जो शब्द है इसमें सम तो क्या है? उपसर्ग है। जी हाँ, कौन सा? सम तो क्या है? उपसर्ग है। और अस धातु है। और प्रत्यय कौन सा है? घे प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? घे प्रत्यय। जो समास होते हैं वो संस्कृत में मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? उसके चार भेद होते हैं। संस्कृत के समास में कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुवीर्य समास और द्वंद्व समास। अब आप सोच रहे होंगे सर चार वेद कैसे होते हैं? हमने तो बचपन से छह वेद पढ़े हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि हमने तो छठी सातवीं कक्षा से या आठवीं कक्षा से ही कितने वेद पढ़े? छह वेद पढ़े। तो इसी में जो ये तत्पुरुष समास है, कौन सा वाला? जो तत्पुरुष समास है ये बोलता है कि मेरे कितने वेद होते हैं? मेरे दो भेद और होते हैं। कितने भेद होते हैं? मेरे दो भेद और होते हैं। एक तो कर्मधारय समास और इसी का कौन सा होता है? द्विगु समास। तो इस प्रकार मिलाकर जो कुल जो समास हो गए वो कितने हो गए? अपने छह हो गए। लेकिन मुख्य तौर पर जो समास होते हैं वो कितने होते हैं? चार होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुवीर्य समास और द्वंद्व समास। अब आइए इनकी बात करते हैं कि इनकी प्रधानता के आधार पर इनको कैसे विभक्त किया है। मतलब जो समास होता है इसमें दो पद होते हैं। एक तो प्रथम पद होता है और दूसरा कौन सा पद होता है? उत्तर पद होता है। कौन सा? प्रथम पद और दूसरा क्या होता है? उत्तर पद। तो प्रथम इन पदों के प्रधानता के आधार पर समास चार प्रकार के हो सकते हैं। मतलब समास के कितने भेद हो सकते हैं? चार भेद हो सकते हैं। तो जिस समास में प्रथम पद प्रधान होगा वह अव्ययभाव समास होगा। समास। और उसके बाद जिस समाज में जो दूसरा पद है, कौन सा वाला? जो दूसरा वाला जो पद है वो क्या होगा? प्रधान होगा। तो वहां पे कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। कौन सा वाला होगा? तत्पुरुष समास होगा। और जिस समास में दोनों ही पद प्रधान है, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान है, मतलब दोनों ही पदों की क्या है? बराबर की जो प्रधानता है वो है, तो वो क्या? वो कौन सा होगा? आपका द्वंद्व समास होगा। कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। उसके बाद जो चौथा और आखिरी जो समास है बहुवीर्य समास। इस बहुवीर्य समास में क्या होता है? किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती। जी हाँ, किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है। इसमें कोई अन्य पद प्रधान रहता है। ना तो पहला पद प्रधान होता है, ना ही दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें तो क्या होता है? कोई दूसरा ही आता है और अपनी प्रधानता लेके चला जाता है। तो इसका जो पहला भेद है समास का वह है अव्ययभाव समास। इस समास में क्या होता है कि इसका जो पहला पद है वो क्या होता है? अव्यय होता है। पहला पद तो क्या हो गया? इसका प्रधान हो गया। और इसका पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय अव्यय के अंदर अपन किसको ले सकते हैं? उपसर्ग को भी ले सकते हैं। तो अव्यय क्या होगा? प्रधान होगा। पहला पद क्या है? इसमें प्रधान होता है। और जो पूरा पद बाद में इसका जो समास होने के बाद इसका जो पूरा पद बन जाता है वो क्या होता है? एक अव्यय होता है। वो क्या हो जाता है? अव्यय हो जाता है। तो अपन ने देखा कि इसमें पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय में अपन किसको रखते हैं? उपसर्ग को भी रखते हैं। जो संस्कृत होते हैं इसमें कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। कितने होते हैं? द्वाविंशति, यानी कि 22 उपसर्ग होते हैं। कौन कौन से? पर, परा, परि, प्रति, अधि, अभि, अति, अपि, दूर, दुस, निरनिस, विषम, आनि, अनु, अव, सु, उत, उप, अप। तो ये जो उपसर्ग वाला जो वीडियो है हमने इस प्लेलिस्ट में डाल रखा है। आप हमारे जो चैनल पे जाके वहाँ पे विजिट करके इस वाले उपसर्ग वाले वीडियो को या उपसर्ग वाला जो टॉपिक है उसको आप वहाँ पे देख सकते हो। तो यह अव्ययभाव समास में क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद क्या रहता है? इसमें कोई संज्ञा हो सकती है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अपने लिए निर्मक्षिकम। क्या है? निर्मक्षिकम। तो इसका जो ये क्या है? निर्मक्षिकम जो शब्द है इसका जो मक्षिकाणाम अभाव, इसका जो समास विग्रह होगा वो क्या होगा? मक्षिकाणाम अभाव। यानी कि यहाँ पे क्या है? जो प्रथम पद है वो क्या है? निर है। और द्वितीय पद क्या है?
मक्सिकम। क्या है? मक्सिकम। तो मक्सिका की प्रधानता न होकर यहाँ पे किस, मक्सिका की प्रधानता न होकर यहाँ पे क्या है? मक्सिका का क्या है? अभाव है। अतः यहाँ जो प्रधान पद है वो क्या है? निर्प्रधान है। क्या है? निर्प्रधान है। तो अतः यहाँ पे कौन सा जो समास है वह कौन सा होगा? अव्ययभाव समास होगा। इसी प्रकार से जो अव्ययभाव के जो अन्य उदाहरण है वो अपने यहाँ पे देख सकते हैं कि उपग्रामम। कौन सा? उपग्रामम, यानी कि इसका जो समास विग्रह होगा ग्रामस्य समीपे। ग्रामस्य समीपे यानी कि समीप की यहाँ पे क्या होगी? प्रधानता होगी। निर्जनम, जनानाम अभाव, तो यहाँ पे अभाव की क्या होगी? प्रधानता होगी। उसके बाद अनुरथम, रथ से पश्चात, यानी कि रथ से पश्चात। अब यहाँ पे आपने देखा कि उप, निर, अनु, ये क्या है? तीनों क्या है? उपसर्ग है। तो रथ से पश्चात, तो यहाँ पे क्या होगी? पश्चात की प्रधानता होगी। उसके बाद प्रतिग्रहम, ग्रम ग्रम प्रति, प्रतिग्रहम यानी कि ग्रम ग्रम प्रति। इसके अलावा अपना कोई दूसरा शब्द ले सकते हैं। कौन सा वाला? प्रत्येक, एकम एकम प्रति, प्रत्येक, उसमें क्या है? एकम एकम प्रति अपन रख सकते हैं। इसके अलावा अगला उदाहरण है 5वें नंबर का है यहाँ पे यथाशक्ति। तो शक्तिम अनित्य कर्मे, इसका विग्रह क्या हो गया? शक्तिम अनित्य कर्मे, यानी कि सीमा की यहाँ पे क्या है? प्रधानता है। सचक्रम, तो चक्रेण सहितम, सचक्रम चक्रेण सहितम। तो ये था अपना कौन सा वाला? अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में क्या होता है कि इसका जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है? अव्यय होता है। क्या होता है? अव्यय होता है। और ये पद क्या होता है? प्रधान होता है। और दूसरा जो पद होता है वो संज्ञा होता है। क्या होता है? संज्ञा होती है। तो इसमें जो भी उपसर्ग है और जो भी अव्यय शब्द है वह कहाँ पे आएंगे? आगे की ओर आएंगे, मतलब प्रथम पद में आएंगे। इसके बाद अपना अगला जो समास आता है वो कौन सा है? तत्पुरुष समास। जी हाँ, कौन सा? तत्पुरुष समास। तो हमने आपको पहले बताया था, क्या बताया था कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है, वही क्या होता है? आपका तत्पुरुष समास होता है। तो प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, तो प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान है तत्पुरुष। तो इस समास में क्या होता है? प्राय उत्तर पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। क्या होती है? उत्तर पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। और पूर्व पद उत्तर पद के क्या होता है? विशेषण का कार्य करता है। विशेषण क्या हो गया कि ऐसे शब्द जो क्या करते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं। तो वह क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते। तो इसी प्रकार जो आपका जो उत्तर पद है, तो उत्तर पद या तो संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा। उस पद की विशेषता कौन बताएगा? यहाँ पे प्रथम पद बताएगा। तो पूर्व पद उत्तर पद के विशेषण का कार्य करता है। समस्त पद में पूर्व पद की विभक्ति का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? विभक्ति का लोप हो जाता है। जो संस्कृत है उसमें कितनी विभक्तियां है? 7 विभक्तियां है। सात विभक्तियां है। तो इसी प्रकार से जो संस्कृत के जो कारक है वो कितने? 6 होते हैं। ऐसे तो 8 होते हैं, लेकिन संस्कृत में कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो इसका जो तत्पुरुष है उसका जो उदाहरण लेते हैं अपन राजपुरुष। क्या लेते हैं? राजपुरुष है, अर्थात राजा का जो पुत्र है। क्या है? राजा का पुत्र। इसका विग्रह क्या हो गया? राजा का पुत्र। यहाँ राजा की प्रधानता न होकर किसकी प्रधानता है? पुरुष की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? पुरुष की प्रधानता है। क्योंकि जो यहाँ पे प्रधान कौन सा पद है? द्वितीय पद है, मतलब उत्तर पद क्या है? प्रधान है। इसलिए यहाँ पे प्रधानता किसकी है? पुरुष की है। ग्रामगत, ग्रामगत, तो ग्रामम गत, गांव को गया हुआ। शरणागत, शरणम आगत, शरणम आगत है। देशभक्त, देशस्य भक्त। सिंहबीत, सिंहातबीत। बयापन, बयापन, तो बयम आपन। हरित्रात है, हरिणा त्रात। तो ये क्या हो गए? इसके उदाहरण हो गए। इसके बाद इसके कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के जो प्रमुख जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो कर्मधारय समास में क्या होता है? एक पद विशेष्य होता है और दूसरा पद क्या होता है? विशेषण होता है। तो इसमें इस समास में क्या होता है? एक पद विशेष्य होता है और दूसरा पद पहले पद का क्या होता है? विशेषण होता है। इसमें क्या होता है? विशेषण विशेष्य के भाव के अतिरिक्त यहाँ पे क्या होता है? उपमान और उपमेय का भाव भी कर्मधारय समास का क्या है? लक्षण है। मतलब जहाँ भी आपको क्या दिखता है? विशेषण विशेष्य दिख जाए, वहां पे क्या है? कर्मधारय समास है। उसके अलावा आपको क्या दिख जाए? उपमान और उपमेय दिख जाए, तो वहां पे भी क्या है? कौन सा समास है? आपका कर्मधारय समास है। तो यहाँ पे देखते हैं कि पीताम्बरम क्या है? पीताम्बरम। इसका पीतम च तत् अंबरम, यानी कि कौन से वस्त्र है? अंबर का मतलब होता है वस्त्र, और
पीत पीत का मतलब होता है पीले वस्त्र। क्या है? पीले वस्त्र। तो यहाँ पे वस्त्र तो क्या है आपका, क्या हो गया? विशेष्य हो गया। विशेष्य मतलब क्या होता है? जिससे पद की विशेषता बताई जाती है उसको तो बोलते हैं क्या बोलते हैं? विशेष्य। और जो शब्द क्या बताता है? विशेषता बताता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? विशेषण बोलते हैं। मतलब जिस पद की तो क्या बताई जाती है? विशेषता बताई जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? विशेष्य बोलते हैं। और जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? विशेषण होता है। तो यहाँ पे पीला क्या है? विशेषण है। और अम्बरम, अम्बरम क्या है? यहाँ पे विशेष्य है। तो पीतम च तत् अम्बरम, पीला है जो वस्त्र, पीताम्बरम हो गया। उसके बाद महापुरुष, महान च असो पुरुष, महान च असो पुरुष। कज 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 मलिनम, जो कजलम मलिनम, कजलम इव मलिनम, का जल के समान क्या है? मलिन है। नील कमलम, नीलम च तत्कमलम, नीलम च तत्कमलम, नीला है जो कमल। तो यहाँ पे क्या है? नील कमलम में जो कमल है वह तो क्या है? विशेष्य है। और नील 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 क्या है? इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। मीन नैनम, मीन एव नैनम, जो मछली है उसके समान क्या है? इसके नयन, मछली के समान क्या है? नयन है। मुख कमलम, कमलम एव मुखम, जो कमल के समान क्या है? मुख है। तो ये क्या हो गया? आपका जो कर्मधारय समास था ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद अगला जो अपना समास आता है वो कौन सा है? द्विगु समास। कौन सा वाला? द्विगु समास। तो इस द्विगु समास में क्या होता है कि जो भी पद संख्यावाची होगा, क्या होगा? जो भी पद संख्यावाची होगा वही क्या होगा? वही जिस भी मतलब आपका कोई भी उदाहरण आता है उसमें क्या होता है? जो पद संख्यावाची होता है, मतलब आपको कहीं पे भी संख्या मिल जाए, एकम द्वि त्रि चतुर्थ ऐसे कुछ भी आपको, पंच षष्ठ ऐसे कुछ भी संख्या मिल जाती है, तो वह क्या हो जाएगा? आप वहां पे उस शब्द में क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं कि संख्या पूर्व द्विगु, संख्या पूर्व द्विगु। तो इस समास में क्या होता है? जो पहला जो पद होता है वो क्या होता है? संख्यावाची होता है। पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। और समाहार या एकत्रीकरण या समूह अर्थ की क्या होती है? प्रधानता होती है। मतलब पहला पद तो क्या हो गया? संख्यावाची हो गया। और उसी के साथ साथ किसकी इसमें प्रधानता होगी? जो समाहार मतलब वो क्या है? एक किसी ग्रुप में है उसकी क्या होगी? प्रधानता होगी। जैसे यहाँ पे देखिए, देखते हैं अपना त्रिभुजम, त्रिभुजम तो क्या हो गया? त्रयाणाम भुजाणाम समाहार, त्रयाणाम भुजानाम समाहार। तो यहाँ पे क्या हो गया? तीन भुजाओं का जो समाहार है, तीन भुजाओं का जो समूह है उसको क्या बोलेंगे अपन? त्रिभुज। पंचपात्रम क्या हो गया? पंचपात्रम, पंचानाम पात्राणाम समाहार, जो पांच पात्रों का जो समूह है, पांच पात्रों का जो समाहार है उसको अपन क्या बोलते हैं? पंचपात्रम। पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहार, क्या है? पंचानाम वटानाम समाहार, यानी कि पांच वटियों का जो समूह है उसको अपन क्या बोलते हैं? पंचवटी। उसके बाद सप्त ऋषि, सप्तानाम ऋषाणाम समाहार, सप्तानाम ऋषिणाम समाहार, जो सात ऋषियों का जो समूह है उसको अपन क्या बोल देंगे? सप्त ऋषि बोल देंगे। चतुर्युगम, चतुर्णानाम युगानाम समाहार, चतुर्युगम क्या हो जाएगा? चतुर्णाम युगानाम समाहार, जो चार युगों का जो समाहार है उसको अपन बोल देंगे चतुर्युगम। क्या बोल देंगे? चतुर्युगम। तो आपने इसमें देखा होगा कि जो द्विगु समास में उसमें पहला पद ही क्या आ रहा है? संख्या आ रहा है। मतलब इस समास में क्या होगा? कुछ न कुछ संख्या तो आएगी सही, जैसे पंचपात्रम, पंचवटी, सप्तऋषि, चतुर्युगम। तो ये क्या हो गए? द्विगु समास के क्या हो गए? उदाहरण हो गए। इसमें क्या आता है? इसकी पहचान क्या होती है कि इसमें जो पहला पद होगा वो क्या होगा? संख्या जरूर दिखेगी। जहाँ पे भी आपको संख्या दिख जाती है वहां पे आप क्या कर दोगे? द्विगु समास आंखें बंद करके लगा देना। उसके बाद अगला हमारा आता है बहुवीर्य समास। कौन सा वाला? बहुवीर्य समास। इसमें क्या होता है? अन्य अन्य पदार्थ प्रधान है बहुवीर्य। इसमें क्या होता है? ना तो पूर्व पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब इसके दोनों पद ही प्रधान नहीं होते, बल्कि किसी अन्य पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। तो इस समास में क्या होता है? पूर्व और उत्तर पद दोनों पदों की प्रधानता न होकर किसकी प्रधानता होती है? अन्य पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। जैसे पीताम्बर, क्या है? पीताम्बर, पीतम अम्रम यस्य स, पीतम अम्रम यस्य स, यानी कि यहाँ पे क्या है? पीले पीले अंबर हैं जिसके, क्या है? पीले अंबर हैं जिसके, यानी कि पीले वस्त्र है जिसके। तो वह कौन है? विष्णु है। कौन है? विष्णु भगवान है। तो यहाँ पे ना तो पीले जो पीतम है उसकी प्रधानता है, ना ही किसकी है? अम्रम की प्रधानता है। अब की बल्कि क्या है? किसकी प्रधानता है? जो पीताम्बरधारी, जो इसको क्या कर रहा है? पीताम्बर, जो पीले वस्त्रों को जो धारण करता है उसकी क्या है? यहाँ पे प्रधानता है। जो भगवान विष्णु है वो क्या करते हैं? पीले
जो अम्रम है, ये जो पीले जो वस्त्र है उसको धारण करता है, उसकी क्या है यहाँ पे प्रधानता है। मतलब पहला पद, प्रथम पद और उत्तम पद दोनों की क्या नहीं है यहाँ पे प्रधानता नहीं है, किसकी है, कोई तीसरा है, कोई अन्य आ गया उसकी प्रधानता है यहाँ पे। नीलकंठ है, तो नीलकंठ यस्य स, नीलकंठ यस्य स, तो वो कौन है, शिव है। तो नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, तो वो कौन है, शिव है। तो यहाँ पे भी क्या है, ना तो नील की प्रधानता है ना ही कंठ की प्रधानता है, यहाँ पे किसकी प्रधानता है कि नीला कंठ है जिसका, जिसका कंठ कैसा है, नीला है, उसकी क्या है यहाँ पे प्रधानता है, वो कौन है, शिव है। उसके बाद दशानन, दस आननानि यस्य स, दस आननानि यस्य ते, तो जिसके भी 10 आनन है, जिसके भी 10 सिर है, वह कौन है, रावण है। तो यहाँ पे कौन हो गया प्रधान, कौन हो गया, रावण है। तो अनेक कोटिशर, अनेक कोटि सार यस्य स, अनेक कोटि है सार है धनम यस्य स। उसके बाद विगलितम समृद्धि, विगलितम समृद्धि यानी कि विगलिता समृद्धि यस्य तम पुरुषम, तो वह क्या हो गया, पुरुषम। तो प्रक्षालित पादनम, प्रक्षालित पादलम, तो प्रक्षालित पादो यस्य तम, प्रक्षालित पादो यस्य तम, तो ये क्या हो गया, जन हो गया। इसके बाद जो हमारा आखिरी जो समास आता है, कौन सा वाला, आखिरी जो समास है वह है द्वंद्व समास। कौन सा वाला, द्वंद्व समास। तो हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था कि जिस समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। कौन से दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद, दोनों पदों की क्या होती है, बराबर महत्व होता है। तो वो क्या, कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। तो उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व, तो जिससे समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों की समान रूप से प्रधानता होती है। वो कौन सा होता है, कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। पदों के बीच में च का प्रयोग विग्रह में होता है। इसे जो समास होता है ना, द्वंद्व समास, इसमें आपको क्या मिलेगा, च अवश्य मिलेगा। क्या मिलेगा, विग्रह में क्या मिलेगा आपको, च अवश्य मिलेगा। तो राम लक्ष्मण हो, तो रामश्च लक्ष्मण च, रामश्च लक्ष्मण च, तो इसका विच्छेद क्या हो गया, राम लक्ष्मणों का विच्छेद क्या हो गया, रामश्च लक्ष्मण च, राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। पितरो, तो पितरो जो शब्द है इसमें कौन कौन आ गया, अपनी माता भी आ गई और पिता भी आ गया। तो माता च पिता च। धर्म अर्थ काम मोक्षा, धर्म अर्थ काम मोक्षा, तो धर्म च अर्थ च काम च मोक्ष च, तो धर्म च का अर्थ च काम च मोक्षा। वसंत ग्रीष्म शिशिरा, वसंत ग्रीष्म शिशिरा, तो वसंत च ग्रीष्म च शिशिर च, तो ये क्या हो गया, ये जो शब्द है वसंत ग्रीष्म शिशिरा, तो इसमें कौन सा हो गया आपका, द्वंद्व समास। मतलब आपको जब भी इसका विच्छेद करोगे, विग्रह करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, इसका च जो शब्द है, जो च का क्या होगा, इसमें प्रयोग होगा। मतलब दो व्यक्ति होंगे, उस दोनों का क्या है, बराबर महत्व। यहाँ पे राम भी क्या है, एक प्रमुख आदमी, उसके बाद लक्ष्मण भी क्या है, यहाँ पे प्रमुख आदमी है। तो इन दोनों का क्या है, बराबर महत्व है, समान रूप से दोनों की क्या है, प्रधानता है। ये तो ये था अपना द्वंद्व समास। तो आपने जो समास का जो टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा कि समास में क्या होता है, कि समास कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुवीर्य समास और द्वंद्व समास। कि जिस भी पद में क्या होगा, पहला पद प्रथम होगा, पहला पद प्रधान होगा, यानी कि पूर्व पद प्रधान होगा, वो तो क्या होगा, अव्ययभाव समास होगा। और जो उत्तर पद प्रधान होगा वो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष में अपन ने देखे कि कितने समास है, 2 समास है। कितने समास है, 2 समास है, कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास में क्या है, विशेष्य और विशेषण, कि क्या एक जो विशेष्य है उसकी विशेषता कौन बताएगा, विशेषण बताएगा। जैसे नील कमलम, जैसे कि क्या है, नीला कमल है, तो कमल क्या है, नीला है, तो उसकी ये विशेषता कौन बताता है, नीला जो शब्द है वो उसकी क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। और जो कमल क्या है, यहाँ पे विशेष्य है। उसके बाद हमने अगला देखा कि द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, जो पद होता है वो क्या होता है, संख्यावाची होता है। क्या होता है, पद संख्यावाची होता है। उसके बाद अपन ने देखा बहुवीर्य समास। बहुवीर्य समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या नहीं होते, प्रधान नहीं होते, बल्कि उसकी जगह कौन सा पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। उसके बाद अपन ने देखा द्वंद्व समास। कौन सा देखा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, जो पूर्व पद और उत्तर पद जो दोनों पद होते हैं वो क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। तो ये था आपका समास
जो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है, कोई अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर